से लक्ष्मण लगातार कह रहे थे कि चरणों में पैकेज का ऐलान होगा, उसकी तैयारी सरकार कर रही है और कल उसका खुलासा हुआ। लेकिन आज शाम को देखिए वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। तो लक्ष्मण, पहला सवाल मेरा उसी से जुड़ा हुआ होगा। आई एम श्योर आपके पास और एडिशनल डिटेल्स आ गए हैं। आज शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 4 बजे निर्मला सीतारमण संबोधित करेंगे, उसकी खासियत क्या रहेगी? किस सेक्टर पर पहले तवज्जो दी जाने वाली है? क्या डिटेल्स निकल कर आ सकते हैं? देखिए, मुझे जो अब तक संकेत मिल रहे हैं, जो इन अलग अलग लोगों से मैंने बात की है, उससे ऐसा लग रहा है कि आज शाम में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें 2-3 मुद्दों पर खास फोकस रहेगा। एक मुद्दा जो छाया रह सकता है वह है छोटे मझोले कारोबारियों को लेकर के। दूसरा मुद्दा यहाँ पे आप देखेंगे कि एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। तीसरा मुद्दा टैक्स के मोर्चे पर थोड़ी बहुत नियमों में बदलाव करता हुआ आपको दिखा जाएगा, हो सकता है इसका भी ऐलान हो। तो ये 2-3 मुद्दे होंगे, लेकिन एमएसएमई पर खास फोकस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एमएसएमई सरकार के अभी फोकस में सबसे ज्यादा है और एमएसएमई को लेकर सरकार हो सकता है कि आज शाम ये ऐलान करे कि एक बड़ी मात्रा में फंड मुहैया कराया जाए। जो शुरुआती प्रस्ताव था उसके मुताबिक 2.8 लाख करोड़ रुपए का इमरजेंसी लिक्विडिटी फंड लाने की बात की गई थी। शायद उसकी घोषणा होता हुआ आप देखेंगे। से इतना ही नहीं, ये जो फंड एमएसएमई है उनके पास, सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट के पास, सरकार के अलग अलग विभागों के पास, कंपनियों के पास बहुत बड़ा पैसा बकाया है। तो एक तय समय सीमा के भीतर एमएसएमई का सारा पैसा जो है आप उन्हें चुका दीजिए, इस बात में भी ऐलान होगा। एमएसएमई को लेकर के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात की जा रही है कि उनकी जो परिभाषा है उसको बढ़ाया जाए, उसका दायरा बढ़ाया जाए, उसका भी ऐलान होता हुआ देखेंगे। हालांकि ये संभव है कि पहले किस्त में एमएसएमई फोकस हो, लेकिन ऐसे 3 से 4 किस्त आ सकते हैं जिसमें आगे चलकर आप देखें कृषि क्षेत्र को लेकर फोकस होगा, सेक्टोरल रिफॉर्म पर फोकस होगा और अलग अलग सेक्टर को कुछ पैकेज देने की बात होगी। सोशल सेक्टर, खासतौर से जो लेबर हैं, असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, उनको यहां पे कुछ राहत देता हुआ आपको दिखा जाएगा आने वाले दिनों में। ओके, तो देखिए बड़े कदम सरकार उठा रही है और आज का फोकस खासतौर से एमएसएमई सेक्टर पर रह सकता है। लेकिन लक्ष्मण, आपने कहा अलग अलग तबके के लोगों को ध्यान में रखा जाएगा, अलग अलग सेक्टर्स पर फोकस रहेगा। तो लार्जली किस तरह के क्वांटम की हम बात करें, किस सेक्टर को कितना मिल सकता है और कितने चरणों में पैकेज हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये बता दूं कि प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया, तो ऐसा ना सोचे कि हर किसी के पास पैसा सरकार बिल्कुल बहा देगी, ऐसा नहीं होने जा रहा है। प्रधानमंत्री का खुद निर्देश है सभी विभागों को कि पैसे का काफी ज्यादा किफायती इस्तेमाल करना है। जो वाकई में जरूरतमंद है उनको पैसा देना है और पैसा इस तरीके से देना है कि उनको जिस चीज की जरूरत है वो जरूरत उसको पूरी की जा सके, और इसी तरीके से पैसे का बंटवारा भी किया जाना है। इसमें सबसे ज्यादा जो हिस्सा मिलेगा इस पैकेज में से, जो मुझे संकेत मिल रहा है, वह कृषि क्षेत्र को लेकर के, कृषि से जुड़ी हुई इंडस्ट्री हो, ग्रामीण क्षेत्र को लेकर के। यहां पे करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए कम से कम इस सेक्टर को सरकार देने का ऐलान कर सकती है। दूसरा फोकस रहेगा एमएसएमई सेक्टर को लेकर। यहां पे सरकार करीब 2,90,000 करोड़ रुपए सीधे तौर पर देने का ऐलान कर सकती है, और अगर जैसा कि मैंने कहा कि उनके जो बकाया इन सबको भुगतान को जोड़ दिया जाए तो ये रकम काफी ज्यादा हो सकती है। पावर सेक्टर के लिए करीब 90,000 करोड़ रुपए की पैकेज की तैयारी की जा रही है। टैक्स के मोर्चे पर रियायतों से करीब 50,000 करोड़ रुपए सरकार देने की कोशिश करेगी। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्टर को बांटा गया है जो वाकई में बहुत ज्यादा जरूरतमंद हो और जिसका ऐलान आप धीरे धीरे चलकर देखेंगे वित्त मंत्री की तरफ से होता हुआ। तो चरणों में होगा ये इन पैकेजेस का ऐलान और प्राथमिकता दी जाएगी ऑफ कोर्स एमएसएमई सेक्टर को और कृषि सेक्टर को। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सेक्टर को एक बड़ी सौगात मिलेगी। कुछ सेक्टर्स के लिए राहत पैकेज आएगा, कुछ के लिए बड़े रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे और उसके चलते भी पूरी रूपरेखा बदलती हुई दिखाई दे सकती है और वो भी एक बहुत बड़ा रिलीफ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। और याद रखिएगा, लक्ष्मण रॉय की खबर पक्की निकलती है। आपने कल ही सुना एक डिटेल पैकेज आया और आज वो कह रहे हैं कि एमएसएमईज पर ज्यादा फोकस रहेगा। वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 बजे वो पेश होगी। दीपन मेहता हमारे साथ जुड़ गए। दीपन, गुड आफ्टरनून। आपका अप्रोच क्या है? आपने डिटेल्स सुन लिए। कल आज मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप अप भी देखने को मिला और उसके बाद हल्का सा कूल ऑफ नजर आ रहा है। अब धीरे धीरे करके वो फाइन प्रिंट निकलेगा कि किस सेक्टर को कितनी लिक्विडिटी इन्फ्यूज की जाएगी। लेकिन एक निवेशक को क्या अप्रोच रखनी चाहिए इस मार्केट में? क्या जो सुबह में तेजी थी वो आगे बढ़ेगी? आप इन्वेस्टेड हैं एट द मोमेंट या नहीं? नहीं, एट द मोमेंट तो इन्वेस्टेड है, लेकिन फ्रेश फंड्स हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और अगर ये जो ऐलान करने वाले हैं
स्टिमुलस पैकेज जिससे मार्केट बढ़ता है, तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि अगर कोई पोर्टफोलियो में आपके पास कैश नहीं है तो आप थोड़ा लिक्विड हो जाए, क्योंकि ये जो करेक्शन है, ये जो बिकवाली है, ये काफ़ी हद तक लंबी चलेगी और कम से कम और 6-12 महीना जा सकते हैं बिफोर वी कैन सी गुड रिजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ऐसे जो उछाल आएंगे तो इनका फ़ायदा लेके जो ज़्यादा हद तक इन्वेस्टेड है, कुछ खास कैश नहीं है पोर्टफोलियो में, there's an opportunity to get into cash, little bit of cash, and wait for correction to buy or wait for the bear market to end. आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन आपने कहा है वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। अगर एक लिस्ट तैयार करनी हो कि किन सेक्टर्स में फिर वो रिवाइवल पहले देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए इस समय इस पैकेज के साथ साथ दीपन आप और मैं सब समझते हैं कि राज्य ये भी फोकस कर रहे हैं कि कैसे इकोनॉमी को रीओपन किया जाए। कई कंपनियों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स खोल दिए हैं, धीरे धीरे करके वे ट्राइंग टू कम बैक ऑन ट्रैक का। तो सेक्टोरली आपकी अप्रोच क्या रहेगी, कहां पर आपको लग रहा है पहले पैसे कमिट किए जा सकते हैं? देखिए, मेरा कहना यही था कि स्टिमुलस पैकेज या कोई भी अनाउंसमेंट की वजह से अगर मार्केट बढ़ता है तो ये बेचने की अपॉर्चुनिटी रहती है। पॉइंट टेकन। पॉइंट टेकन, क्योंकि काफी हद तक इन्वेस्टर्स जो फुली इन्वेस्टेड है, दे शुड ट्राई एंड गो एटलीस्ट 5-10% इनटू कैश। तो ये अपॉर्चुनिटी है टू सेल एंड लिक्विडेट एंड गो इनटू कैश। और ये अब कैश में आप रह सकते हैं जब तक आपको ये नहीं लगता है कि ये पूरा जो बेयर मार्केट है ये पूरा समाप्त होने को आया है और नया बुल मार्केट चालू हो रहा है, तो उस समय आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये आपको तब मालूम पड़ेगा जब भी वो जो एग्जैक्ट पैटर्न जो है हायर लोज, हायर टॉप्स, हायर बॉटम की अगर पैटर्न फॉर्म होती है, देन दैट वी नो दैट द वर्स्ट इज ओवर एंड मार्केट विल नाउ स्टार्ट डूइंग वेल। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं देना चाहूंगा या ऐसा कोई क्षेत्र भी नहीं कहना चाहूंगा। अभी जितने भी नतीजे आए हैं, जितने भी कॉन कॉल मैनेजमेंट कमेंट्री आई है, काफी अनसर्टन है। जो हर एक कंपनी यही कह रही है कि अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं कि नॉर्मल कभी आएगी, 6 हफ्ते लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं, कुछ भी बोल नहीं सकते। और जो पहले लग रहा था कि एक वी शेप रिकवरी आएगी, वो तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। एक काफी क्या बोलेंगे, एक डिफिकल्ट टाइप ऑफ रिकवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में देखने को मिलेगी, जहां पर एक अनसिंक्रोनाइज्ड टाइप ऑफ रिकवरी वी विल सी, यानी कि मिसमैचेस रहेंगे सप्लाई के, डिमांड के, और कंज्यूमर बिहेवियर क्या है पोस्ट लॉकडाउन, ये सभी एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात है। तो आई थिंक वी शुड बी वेरी कॉशियस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड नॉट लुक एट बाइंग इनटू एनीथिंग फ्रेश। इनफैक्ट जो बहुत ही ज्यादा शेयर्स बढ़ गए हैं, जैसे कि FMCG शेयर्स है, HUL है या नेस्ले है, जो काफी हाई प्राइस अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं, वन कुड लुक एट स्लाइटली गोइंग अंडरवेट ओवर दैट। ओके, तो काफी जो स्टॉक्स बढ़ चुके हैं वहां पर मुनाफा वसूल करें, ओवर एक्सपोज ना रखें अपने आप को। यहाँ पर दीपन की यही राय है। और इस समय आपने अपना थोड़ा सा लिक्विडिटी की तरफ भी फोकस करना है, कैश रखना है, तो 5 से 10% तक का कैश आपके पोर्टफोलियो में एट द मोमेंट होना चाहिए, क्योंकि हर उछाल पर मुनाफा वसूली भी आ रही है। दीपन को लग रहा है इतना आसान नहीं होगा यहाँ से एक तरफा तेजी देखना, वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, करेक्शन भी नजर आएंगे, वहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। इस समय आप कॉशियस रहें मार्केट में। बहुत बहुत शुक्रिया दीपन मेहता हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो यही आज का भी भाव रहा है मार्केट में। एक बार निफ्टी का ग्राफ स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आज देखिए 9584 तक का हाई छुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके कूल ऑफ दिखाया और इस समय 9368 तक के लेवल्स आ चुके हैं निफ्टी में। आज का लो मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं, वो 9351 का था, तो हम लो से ज्यादा दूर है नहीं आज के सत्र में, तो उस पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। और निफ्टी बैंक भी इस समय कूल ऑफ ही दिखा रहा है। लेंगे एक ब्रेक के बाद कुछ स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे, गवाह साहब से भी राय लेंगे और साथ ही साथ कल जिन कंपनियों के नतीजे आने वाले, क्या आज मौका है ट्रेड का, ये भी आपको बताएंगे ब्रेक के ठीक बाद। बाजार में जब भी तेजी या मंदी होती है तो उसके साथ साथ फंड्स में या शेयर्स में भी तेजी या मंदी होती है। इसको हम मापते हैं बीटा से, यानी अगर किसी स्टॉक का बीटा अधिक है तो बाजार की गिरावट से ज्यादा गिरावट उसमें आएगी। अगर किसी स्टॉक का
या किसी फंड का बीटा कम है तो उसमें कम गिरावट आएगी। इंडेक्स फंड में निवेश करने पर अमूमन आपको दूसरे फंड्स के मुकाबले या सीधे शेयरों में निवेश करने के मुकाबले कम उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि इंडेक्स फंड इकोनॉमी के हर एक सेक्टर पे दाव लगाते हैं, हर एक सेक्टर पे निवेश करते हैं। इस वजह से इंडेक्स में जो उतार चढ़ाव आता है वो दूसरे फंड्स के मुकाबले में कहीं कम आता है। दूसरी बात, चूंकि इंडेक्स फंड हर एक सेक्टर पे पैसे लगाते हैं, हर एक उभरते हुए सेक्टर के महत्व के बढ़ने के साथ साथ वहां पे अपना एक्सपोजर बढ़ाते हैं, इंडेक्स में नए शेयरों को शामिल करते हैं, जिन सेक्टर में कुछ नहीं हो रहा उनको बाहर करते हैं। इसलिए आप कोई भी मौका चूकते नहीं हैं। किसी भी सेक्टर में तेजी या मंदी होती है वो इंडेक्स में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जहां भी तेजी हो रही होगी, जहां पे ज्यादा मुनाफा आ रहा होगा, उस सेक्टर के स्टॉक अपने आप इंडेक्स में शामिल होते जाएंगे या उनका वजन बढ़ता जाएगा। तो इंडेक्स फंड आपके लिए बाजार की तेजी को सबसे बेहतरीन तरीके से उसका फायदा उठाने का मौका देते हैं। अगर आप इंतजार कर रहे थे बाजार में एंट्री लेने के लिए तो ETF और इंडेक्स फंड में निवेश का यही है मौका।